नमस्कार, खबर लीला के सभी दर्शकों का फिर स्वागत है आज एक नई स्टोरी के साथ। देखिए, आज जो युग है, जो 21वीं सदी है, सब जगह अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जा रही है, अंग्रेजी को हर तरफ अपनाया जा रहा है। आजकल जो जनरेशन है वो इंग्लिश पुस्तकों पर, इंग्लिश उपन्यासों पर, इंग्लिश किताबों पर बात कर रहे हैं। आज हम यहाँ पहुँचे हैं MIET में, और यहाँ पर एक पुस्तक मेला, एक एस्थेटिक इंटरनेशनल द्वारा यहाँ पर लगभग 50 से ज़्यादा यहाँ पर लेखक आए हैं, 50 से ज़्यादा यहाँ पर पब्लिशर्स हैं, और उन सभी ने अपनी जो पुस्तकें हैं वो सभी इंग्लिश में हैं। इंग्लिश में उनके उपन्यास हैं, उनके इंग्लिश में उनकी कहानियाँ हैं। हमारे साथ स्वर्णिमा शर्मा जी, मेरे हाथ में जो ये आप पुस्तक देख रहे हैं, ये स्वर्णिमा शर्मा जी की पुस्तक है, और जो इंग्लिश की शिक्षिका हैं और हिंदी में जो अपनी कविताएं लिखती हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि ये सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वर्णिमा जी हमारे चैनल पर। नमस्कार। ये सब जो आपने स्टार्ट किया, ये कब स्टार्ट करा? हिंदी कब आपके मन में? दरअसल लिखते तो आए हैं हम 2011 से, ठीक है। और जो हमारी शुरुआत हुई थी, एक शो आता था टीवी पर आमिर खान जी का, सत्यमेव जयते, वहाँ से इंस्पायर हुए थे हम। और हमने जो अपनी पहली कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था जीवन एक संघर्ष, इस कविता संग्रह में वो है शामिल। वहाँ से हमारी जो यात्रा थी 2011 में, हम 11वीं कक्षा में पढ़ते थे, और वहाँ से हम प्रेरणा हमें मिली, वहाँ से हमारी ये पूरी जो यात्रा है ये प्रारंभ हुई। और अगर जैसे कि आपने बोला कि आजकल जो यूथ है वो इंग्लिश की ही तरफ जा रहा है, हम खुद भी, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, लेकिन हम लिखते हिंदी में हैं। तो हमारा ये मानना है, हम किसी भी भाषा का ये नहीं कहते कि अच्छी है या बुरी है, क्योंकि देखिए समय के अनुसार हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ हमें करनी होती है। तो इंग्लिश का भी अपना महत्व है, लेकिन उसको एक ऐसा पैरामीटर बना देना कि अगर वो आप नहीं बोल पा रहे हो तो फिर आप में कला ही नहीं है, वो चीज़ हमें थोड़ी खटकी। तो अपनी धरोहर से जुड़े रहना कितना ज़रूरी होता है, उसकी वजह से हमने ये चुना कि नहीं, हम हिंदी में लिखेंगे, जो हमारी किताब आएगी वो हिंदी में आनी चाहिए। तो ये आपकी पहली पुस्तक है या इससे पहले भी आपने ये हमारी पहली पुस्तक है। अच्छा, तो इसमें सभी जो है कविताएं हैं और वो हिंदी में है? हाँ, ये कविताओं का संग्रह है और सारी ही हिंदी में हैं ये कविताएं। अच्छा, तो इनमें जो कविताएं हैं वो किस किस तरह की कविताएं हैं? अलग अलग भावनात्मक, जितनी भी मतलब हमारे जो भावनाएं होती हैं उनको उकेरा है अलग अलग शब्दों में। प्रेम के विषय पर भी है, जीवन के संघर्ष पे भी है, फिर बिछड़न पे भी है, और अलग अलग तरीके की इसमें कविताएं हैं। अच्छा, तो कुछ अगर कविताओं की लाइन आपको सुनाई दे रही है तो हमारे जो है दर्शकों को आप जो है सुनाइए, अगर कुछ याद आ रहा हो, या इसमें से कुछ पढ़ के इसकी कुछ कविता है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी सुने कि इंग्लिश की जो है शिक्षिका हिंदी में जब कविताएं लिखती है तो उसमें भाव कितने होते हैं, उसमें कितनी भावनात्मक होती है, कितनी रचनात्मक होता है। जी बिल्कुल। जो हिंदी है प्रेम मेरा, हाँ मैं गवार हूँ, ये किसी मतलब ऐसे बताने के लिए नहीं है कि जो हिंदी बोलते हैं वो गंवार हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस कविता के माध्यम से ना ये संदेश सब तक पहुँचे कि वो लोग गंवार नहीं होते। उनका अपना वो भाषा क्या है, एक माध्यम है ना अपनी भावनाओं को बताने का, व्यक्त करने का, तो वही है। हिंदी है प्रेम मेरा, हाँ मैं गंवार हूँ, राम कृष्ण जन्मे है जहाँ, उस धरती पर जान मैं वार दूँ। हिंदी है प्रेम मेरा, हाँ मैं गंवार हूँ, शहर की खोखली दीवारों से प्यारे हैं मुझको गांव के वो कच्चे मकान, मिट्टी ने मुझको बनाया है, मैं हर पल मिट्टी में मिलने को तैयार हूँ। हिंदी है प्रेम मेरा, हाँ मैं गंवार हूँ, हर गली में दिल लुटाता नहीं, किसी एक से आंखें चार हूँ, निष्कपट नहीं इतना किंतु संग रखता शिष्टाचार हूँ। हिंदी है प्रेम मेरा, हाँ मैं गंवार हूँ, उड़ान ऊंची भरने को व्यापार अंतर आत्मा का करता नहीं, मैं 21वीं सदी में 19 का एक प्रकार हूँ। हिंदी है प्रेम मेरा, हाँ मैं गंवार हूँ, जीन्स टी शर्ट के इस दौर में मैं कुर्ते पजामे से निहाल हूँ। हिंदी है प्रेम मेरा, हाँ मैं गंवार हूँ। तो जिस तरीके से देखिए आपने सुना, हिंदी में कविता और हिंदी के बारे में इतनी जो है बातें कही हैं, और हिंदी जो है भाषा को महत्व दिया है। हम
आज ये बात ज़रूर कह सकते हैं अपने दर्शकों को कि इस दिखावे भरी दुनिया से आप निकलिए, इस दिखावे की, इस इंस्टाग्राम, इस फेसबुक की दुनिया से निकलिए। आप अपनी भाषा पे आइए। अपनी भाषा में बहुत रस है, बहुत रचनात्मकता है, बहुत गहनता है। और आप हिंदी से नहीं जुड़ते, अपनी मातृ शक्ति से जुड़ते हैं, अपनी मातृभाषा से जुड़ते हैं। इन्हीं स्टोरी के साथ आज मैं विदाई लेता हूँ। धन्यवाद सभी दर्शकों का।